हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी सही हूँ। आजकल तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोगों के यहाँ। भैया सुबह सुबह तो उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना होता है ऑफिस और बड़ी वाली बेटी को भी स्कूल जाना होता है। यहाँ मैं नहा धवा के पूजा पाठ करके किचन में घुस आई और किचन में घुसने के बाद भैया खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट। 9 बजे तक मेरा लंच और खाना दोनों ही लगभग लगभग हो जाता है। फिर बाद में सास ससुर के लिए फिर रोटी वोटी बनाती हूँ। सब्जी दाल तो मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ दूध चढ़ाया, एक तरफ दाल और एक तरफ सब्जी फ्राई कर रही हूँ। और सब्जी फ्राई कर रही हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे ज़िंदगी में सुकून तो छीन ही गया। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो। यहाँ सब्जी फ्राई करके फिर उसमें मैंने वो प्याज लहसुन मिर्च पचफोरन डाल के तड़का मारा। उसके बाद फिर मसाला वसाला डाल के सब्जी फ्राई कर रही थी। सब्जी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनानी थी। ठंड में तो यही है, सब्ज़ी खाने का अलग ही टेस्ट आता है। जितना भी हैवी खा लो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो लो भैया 10 तरह की भी परेशानियाँ हो जाती हैं। ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे वैसे है। ठंडी में पराठा वराठा खाइए तो कितना मज़ा आता है। लेकिन मॉर्निंग में जल्दी मैं बना नहीं पाती, कभी कभी बनाती हूँ। डेली का नहीं रहता है, क्योंकि लंच का मतलब होता है पूरा खाना देना होता है। तो इस चक्कर में हम कहे चलो भाई जैसे ही जो बन जाए। तो इधर मैं सब्ज़ी फ्राई करके मसाला वसाला डाल के इसमें भून अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। और उसके बाद इधर तब तक बिटिया रानी को भी जगाना था। देखिए सुबह सुबह किचन मतलब गैस चूल्हा जो है उसके जस्ट पीछे खिड़की है और खिड़की खुलते ही इतनी ठंड है। देख रहे हैं आप लोग को ठंड कितनी लग रही है। वो कोहेस कोहेस टाइप का हुआ है, लेकिन फिर जैसे मैंने खिड़की खोला तो शीशे पे से हट गया तो देखिए मौसम साफ़ हो गया। देखिए उधर वो कढ़ी पत्ता है सामने, बड़ा सा कढ़ी पत्ता है। गर्मी में बहुत मज़ा आता है, हवा आती रहती है। खिड़की खोल दी तो खूब अच्छा हवा मिलता है। और उधर गुलाब गुलाब का पेड़ भी है। गर्मी में हवा लीजिए, ठंडी में ठंडा लीजिए, ऐसी खिड़की है ये। मैं तो भैया हमेशा इसको पैक ही रखती हूँ, क्योंकि ठंड में इतना ठंड हो जाता है किचन में कि खड़ा होने का मन नहीं करता है। बातों बातों में देखिए मेरा दाल हो गया है। सब्जी भी मेरा लगभग हो ही जाए है, मतलब फ्राई व्राई तो मैं करके रखती हूँ, बस थोड़ा टाइम 10 मिनट और इसको पकाना है। हो ही गया। आलू टमाटर प्याज भून के अगर आप ऐसे सब्जी बनाते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग बनाने का तरीका होता है। मैं तो हालांकि ऐसे ही बनाती हूँ। पहले अच्छे से फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर तड़का मार के मसाला फ्राई करके ऐसे बनाती हूँ, तो बहुत जल्दी पक जाता है। और यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे पकड़ने का भी डर होता है ना, कि मसाले नीचे चिपक जाते हैं कढ़ाई में। तो ऐसे मैं चला के इनको थोड़ा सा ढक दूँगी। आप थोड़ा सा रेस्ट करें, तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लूँ। इधर मैं दाल में टमाटर और हींग पहले ही डाल देती हूँ, दाल के साथ पक जाती है, क्योंकि उसका टेस्ट भी तो अच्छा आता है और पूरे तरह से घुल जाता है। लास्ट में सिर्फ लहसुन और जीरा से तड़का मार देती हूँ। देखिए मैं पहले से दाल में टमाटर वमाटर दिख रहा है, डाल रखी हूँ। और यहाँ लहसुन और जीरा थोड़ा सा भून के डाल दूँगी दाल में, हो गया। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है। सबका भैया अलग अलग तरीका होता है, जैसे बना लो सभी अच्छा लगता है। आप बाद में फ्राई कर सकते हो, पहले भी फ्राई कर सकते हो, जैसे बनाओ मतलब खाने में भैया टेस्टी लगता है। अगर सादी दाल बनाओ तो वो तो और टेस्टी लगती है। जीरा वगैरह ना डालो तो और ही टेस्टी लगती है। मुझे तो जीरा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब तो भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, खाना तो पड़ेगा ही। बनाओ तो खुद के निकालना थोड़ी होता है, तो भैया बना लो फटाफट, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी जितना जल्दी निपटा लो। देखिए मैंने धनिया डाल दिया फ्राई करने के बाद, और ये दाल मेरा तैयार। फिर मैं आटा की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ। सुबह सुबह चावल कभी कभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर रोटी दाल सब्जी चटनी सलाद दही यही सब होता है मॉर्निंग में लंच में उनको देने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा अगर आटा को आप ऐसे गीला करके और रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फिर लास्ट में जब आप रोटी बनाने जाइए तो उसको गूँथ लीजिए अच्छे से, तो उसकी रोटियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं और इतनी फूली फूली होती हैं कि मुंह में जाते ही हा बहुत घुल जाती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हल्का सा उनको आटा को पानी डाल के गूँथ लेती हूँ, फिर उसको बाद में गूँथती हूँ। बात में देखिए सब्ज़ी पक के तैयार, इनमें भी धनिया डाल देती हूँ। फिर एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी हूँ।
सब्जी हो गई है, फिर रोटी की बारी। तब तक मेरी बिटिया चिल्ला रही है मुझे तैयार करो, मुझे तैयार करो, मुझे तैयार करो। तो फिर मैं फटाफट बना के, मैं रोटी का शूट नहीं कर पाई। और देखिए मैं यहाँ आ गई इनको तैयार करने के लिए, मैडम को। ठंड में इनकी इतनी बदमाशी है कि जल्दी उठती नहीं है, और 9 बजे तक दोनों लोग को ही जाना होता है। तब मुझे खाना भी बनाना होता है, इनको तैयार भी करना होता है। अब इतना भागम भाग कि मैं 2 सेकंड के लिए बैठ नहीं सकती हूँ। अब जब ये दोनों लोग जाते हैं 9 बजे 9:15 तक, तब मैं जाके थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। तो फिर छोटी वाली में लग जाती हूँ, फिर उसको उठाओ, उसका जो भी है सूसू पोटी, नाश्ता वास्ता, मालिश वालिश जो उनका है उनका सब करवाना होता है। तो देखिए मैं यहाँ इनको तैयार करी हूँ फटाफट। ठंड में तो इनर पहनाओ, जैकेट पहनाओ, स्वेटर पहनाओ इतना काम हो जाता है। इतनी बदमाश है ये, जब इसका मन करता है तो खुद से तैयार हो जाती है, और नहीं मन करेगा तो मम्मा तैयार को, तो मुझे मम्मा तैयार को चिल्लाने लगती है सुबह सुबह। तो ये होता है भैया, छोटी वाली सोई है, जग गई तो कुछ नहीं होगा, तो चलो भैया कर देती हूँ। और ये ऐसे हंस रही थी, कह रही मम्मा आपका इसमें फेस दिख रहा है। हम कि कोई बात नहीं, दिखने तो फेस दिख रहा है। तो कह रही नहीं आपका फेस मत दिखाओ अपना। हम कह नहीं भैया कोई बात नहीं, सब मेरा फेस देखा है, थोड़ा सा और देख लेगा। तो इनकी तो बदमाशी ऐसी होती रहती है, बच्चों का क्या है भैया। इधर ऊपर चढ़ जाएगा तो चिल्लाएगी मम्मा ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, उसको नीचे करो ना। तो फिर उनका नीचे ऐसे खींच के करना पड़ता है। या जीन्स पहनती हैं तो भी इनर नीचे का होता है, पैंट पैजामी वो भी चढ़ जाता है, तो फिर उसे खींचना पड़ता है। वो भाग जाता है, निकलता ही नहीं है। 2-2 3 दिन बच्चों को पहना के नहीं रखेंगे भैया तो ठंड लग जाती है बच्चों के साथ। हम लोग गए थे वहाँ मायके, वहाँ से आने में दोनों बच्चे मेरे बीमार पड़ गए थे, ठंड लग गई थी। और आजकल के बच्चे इतने वीक हो रहे हैं, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। और इनकी देखिए ये स्पेशल कंघी है, जो डॉल आती है ना बड़ी बड़ी, उसमें कंघी आती है, उस कंघी से कंघी करवाती हैं, बड़ी कंघी से कंघी नहीं करवाती हैं। और उस कंघी से कंघी होता नहीं है, छोटी सी कंघी होती है तो बच्चों की खेलने वाली कंघी होती है। लेकिन नवीन मैडम को कम समझाए, चलो भैया कर ही देती हूँ। फिर फटाफट इनका ऐसे कंघी किया है, मम्मा 2 रबड़ लगा दो, 2 रबड़ लगा दो। 2 रबड़ लगा इनका भैया। वैसे तो एक ही लगाती हूँ क्योंकि इस टाइम कैप वप लगाती हैं, तो एक ही चोटियाँ बना देती हूँ। लेकिन अब 2 ही आज करें, 2 ही बना रही हूँ इनका। जल्दी तो पहले इनका मांग भी नहीं निकलता है। बच्चों का ये है ना, इधर बाल करेंगे, उधर बाल, इधर सर उधर सर, हिल जाता है तो कुछ हो ही नहीं पाता। अब सीधा चिल्लाते रहो और सीधा करेगी नहीं, देखिए घूम गई फिर से। ये देखिए हिसाब किताब इन लोगों का है। बच्चों के संग भैया बड़ी समस्या है। मतलब अच्छा है, बच्चे हैं तो भाई थोड़ा सा ये है कि आपका टाइम पास हो जाता है, उसमें लगे रहते हैं आप तो सही रहता है। लेकिन काम भी बहुत बढ़ जाता है। अब घर का काम, बच्चों का काम, फिर मार्केट का काम, बाहर का काम, मतलब सारा काम तो खुद ही करना है। तो ये है इनका हिसाब किताब। तो फिर मैं इनको फटाफट तैयार कर रही थी, उसी में पता नहीं क्या क्या कुछ कह रही थी, मैं बोल भी रही थी, पता नहीं क्या, मम्मा ऐसे है, मम्मा वैसे है, मम्मा आना मुझे लेने के लिए। रोज़ जाती हैं तो मम्मा मुझे लेने के लिए आओगी ना? अरे हाँ भैया क्यों नहीं लेने के लिए आऊँगी, पापा के संग जाती हैं, फिर मम्मा जाती है तो इनको ले आती है। पास में इनका स्कूल बहुत दूर नहीं है, तो मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। आजकल के टाइम में भैया किसी भी विश्वास नहीं रह गया है। हालांकि अब तो बड़ी होंगी तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए इनका मांग सही से निकल नहीं पाया, हिला रही थी तो निकल नहीं पाया। तो ऐसा लग रहा है कि वो स्टेशन नहीं बनता है, पटरी थोड़ी सी आगे इनकी नुकीली से निकल गई है। हंस भी रही थी, मम्मा आपने मांग अच्छा नहीं निकाला, लेकिन चलो कोई नहीं, जैसे हुआ वैसे हुआ। अब लेट भी मुझे हो रहा था भैया, इनका पैक भी करा था, टिफ़िन विफ़िन दोनों लोगों का। तो मैं फटाफट इनका रबड़ लगाती हूँ। रबड़ लगाने के बाद इनको मैं तैयार कर ली। तैयार करने देखो देखिए ये हेलो भी कर रही हैं। मम्मा मैं हेलो कर दूँ? हम क्या हाँ हाँ बिल्कुल कर ही दो आप हेलो। तो इन्होंने हेलो किया। और फिर इसके बाद मैं फटाफट किचन में भागी। उनके चलो भैया चलो इनको चाय नाश्ता दूँ, तो मुझे लेट हो गया। वैसे भी आज लेट ही हो गया था, 5 मिनट मुझे लेट हो गया था। तो मैं इनको ऐसे तैयार वार करके भागी किचन में। इनका हैंकी भी है भैया, इनका हैंकी है। इनको कहती हूँ बेटा फोल्ड करके रख लिया करो, तो उसको भी ये इधर उधर फेंक देती हैं, फिर ढूंढने लगो। तो ये है कि 4-5 हैंकी मैंने ले रखा है। बच्चों का क्या कुछ खाए पिए तो पता चला स्वेटर में ही या यूनिफॉर्म में ही पोंछ लेते हैं। तो फिर मैं चलिए अब नाश्ता देने के लिए। देखिए ये इनका नाश्ता इन लोगों का है, ये मॉर्निंग का है। इन लोग कुछ हैवी नहीं करते हैं, सिर्फ यही ड्राई फ्रूट भिगोती हूँ वो, और चाय पानी पी के निकल जाते हैं। और यहाँ देखिए बिटिया रानी का है, बिटिया को पराठा बना के दे देती हूँ, क्योंकि उनको पराठा आलू चाहिए। सब्जी नहीं लेंगे, सिर्फ आलू चाहिए और पराठा चाहिए। आप कुछ भी बना लो लेकिन इनको आलू ही चाहिए। और कभी कभी एप्पल भी दे देती हूँ,
आज तो इन्होंने कहा मुझे सिर्फ पराठा और आलू देना, तो आलू और पराठा दी। और उधर हस्बैंड का मैंने लंच लगा रखा है, दाल सब्जी सलाद, और मीठा में मैं कुछ दे देती हूँ। मीठा में या बर्फ़ी हुआ, लड्डू हुआ, छेना हुआ, जो भी हुआ कुछ न कुछ मैं मीठा लंच में ज़रूर देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा मीठा खा लीजिए तो खाना अच्छे से आपका पच जाता है, गैस उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। और थोड़ा सा खाने के बाद मीठा भी सही लगता है। और देखिए छोटी सी ये ऐसे रखे हैं, कटोरी टाइप के हैं, वो बाउल छोटे से हैं, उसमें चटनी देती हूँ। हमारे यहाँ भैया बिन चटनी के कोई नहीं खाने वाला है। आजकल हरी सब धनिया आ गई है ना, तो हरी धनिया हरी लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं डेली ही बनाती हूँ, खाने के साथ वो भी रहता है। और फिर मैं इनको रोटी पैक करती हूँ, इनके रोटी में हल्का सा घी लगा के दे देती हूँ, क्योंकि रोटी सूख जाती है। 1 बजे लंच होता है, तब तक रोटी सूख जाती है, लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी करना है तो भैया सूखे या ठंडा हो खाना तो पड़ेगा ही। तो मैं उनको बना के पैक करके घी में, देखिए कैसे लगाई, घी थोड़ा सा लगाती हूँ, क्योंकि आजकल घी भी जम जाता है रोटी पे। गर्मी में तो सही लगता है, लेकिन ठंडे में घी जम जाता है। तो मैं ऐसे घी लगा के, थोड़ा बहुत ही घी लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि घी खाने से ज़्यादा पेट निकल जाता है, तो भैया इसलिए थोड़ा सा लगाना ही पड़ता है। तो लगा कर मैं पैक कर देती हूँ, पैक करके टिफ़िन में डाल देती हूँ। और डालने के बाद अब ये होता है भैया क्या, टिफ़िन पता है, टिफ़िन मिला ही नहीं मुझे, एक दूसरा टिफ़िन दी हूँ। अब इधर उधर रखा गया होगा, जल्दी में मुझे पता नहीं चला कहाँ है, खोजने लगी मिला नहीं, तो एक दूसरे का टिफ़िन दी हूँ उसमें, और एक दूसरे का। और यहाँ दोनों बाप बेटी निकल गए जाने के लिए। इधर छोटी वाली हैं, ये बाय बाय करती हैं, बाय बाय, ज़रूर गेट तक आएंगी। कभी कभी उड़ जाती है, कभी कभी इन लोग के जाने के बाद उठाना पड़ता है, कभी कभी अपने से उड़ जाती हैं, जब पीहू शोर मचाएंगी तो वो उड़ जाती हैं। तो बाय बाय कह रही मामा मुझे लेने के लिए आना। हम कहे हाँ भैया, जब जाती तो यही बोलती मामा मुझे लेने के लिए आना। हम कहे हाँ ठीक। इनका देखिए ये मुझे बाहर करके गेट बंद कर रही, बोल रही भागो जाओ, और देखिए मैं बाहर ही हूँ और इसने गेट बंद कर दिया। बहुत बदमाश है, छोटी सी तो है लेकिन बहुत बदमाश है। फिर ये दोनों लोग निकल गए और फिर मैं अंदर चली आई। ये छोटी सी हैं, छिपकली छोटी सी चूहिया, इनको क्या मैं बताऊं, इतना नुकसान करती है यार, इतना नुकसान करती है। इधर खेत मेरा प्लॉट खाली है, उसमें धनिया लहसुन सब लगा रखे हैं ससुर जी। देखिए ये कह रही है तो इसी में रहो, बाय बाय, तुमको कोई नहीं छुएगा उसी में रहो, भागो, उसे डांट रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय।